हेलो बच्चों, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे यूनिट 9 कर रहे हैं और आपका यूनिट 1 और 2, 8 और 10 ये आपके कवर हो चुके हैं। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर आते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपसे कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं की जा रही है। आपसे नहीं कहा जा रहा है कि आप ये कोर्स मेरा ले लीजिए, इतने पैसे पे कर दीजिए। आपको चैनल पर आना है और पढ़ना है, बस। चलिए यूनिट 9 करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक जो है वो पढ़ते हैं। यूनिट 9 हम लोग कर रहे हैं और इसमें लीडरशिप हम लोग पढ़ रहे थे। तो लीडरशिप मैं आपको बता चुकी हूँ कि लीडरशिप क्या होता है। लीडर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि आपके जैसे एक राजनीति से संबंधित होते हैं, या समाज सुधारक होते हैं, धार्मिक नेता होते हैं, हर तरह के नेता होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड हम लोग को जानना है कि लीडरशिप होती क्या है। तो लीडरशिप, अब आप प्रोफेसर बनेंगे, उसके बाद आपको वहाँ पे कुलपति बन सकते हैं। तो आप लोगों को भी वहाँ पे मैनेजमेंट पूरा संभालना पड़ेगा। या प्रिंसिपल बनते हैं किसी स्कूल के, तो आपको मैनेजमेंट सब संभालना पड़ता है। तो इसीलिए वो कैसे आप लीड करेंगे वहाँ पर उस प्रशासन को, इसीलिए ये टॉपिक जो है हमारे नेट में इसको लिया गया है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है अप्रोचेस टू लीडरशिप, यानी कि जो लीडरशिप है उसके अप्रोचेस क्या है। तो नेतृत्व के प्रति उपागम, पहले तो इसके हम ट्रेड पढ़ लेते हैं, यानी कि उसके गुण कौन कौन से होते हैं। जो लीडर होता है क्या क्या होने चाहिए उसके अंदर गुण। नंबर 1 है संस्थागत नियोजन का ज्ञान, यानी कि जो संस्था है, यहाँ पे एजुकेशन जो है संस्था या एजुकेशनल जो संस्था है उसको नियोजन कैसे करना है, उसको प्लान कैसे करना है, उसको आगे बढ़ाने के लिए इसका पूरा ज्ञान उसको होना चाहिए। नंबर 2 प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए उसका। आदर्श चरित्र होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी को फॉलो करता है तो पहले उस व्यक्ति का अपना जो चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए। जो नेता होता है उसका चरित्र जो है आदर्श होना चाहिए, तभी सब लोग उसको फॉलो करेंगे। अगर उसकी कथनी और करनी में फ़र्क है, यानी कहता कुछ और है करता कुछ और है, तो कोई भी उसको फॉलो नहीं करेगा। तो एक उसका आदर्श चरित्र होना चाहिए। नंबर 4 है कि आपका पक्षपात रहित दृष्टिकोण, मतलब किसी के साथ पक्षपात ना करे, वो एक तरह से पक्षपात रहित दृष्टिकोण होना चाहिए। और 5 है आपका कि वृत्तिक तथा शैक्षिक ज्ञान उसको होना चाहिए। 6 है कि उत्तरदायित्व निर्वाह तथा कार्य में पहल करने की क्षमता। देखिए लीडर उसी को कहा जाता है जो पहल करे। ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो उसमें पहल करने की जिसके अंदर साहस है उसे ही लीडर कहते हैं। तो उत्तरदायित्व उस पूरा निर्वाह करे और कार्य में पहल करने की क्षमता हो उसके अंदर। 7 पॉइंट है कि मानवीय संपर्क कला में दक्षता, समायोजन, उसके अंदर समायोजन, यानी कि जो भी इसको फॉलो करते हैं उनके अंदर कभी भी आपस में डाउट्स हो सकते हैं, संदेह किसी बात को लेके हो सकता है, तो जो उनका समायोजन किस प्रकार करना है वो उसके अंदर गुण होना चाहिए। और मानवीय संपर्क, यानी कि उसको जो भी इसको फॉलो करते हैं उनको कैसे वो अपने कॉन्फिडेंस में ला सके, कैसे अपनी बात को, अपने लक्ष्यों को उसको समझा सके, ये दक्षता उसके अंदर होनी चाहिए। और 8 पॉइंट है कि भाषण तथा लेखन कला। अब वो भाई लीड करना है इतने सारे लोगों को, तो भाषण तो या लेक्चर तो उसको देना आना ही चाहिए। लेखन कला उसकी अच्छी होनी चाहिए। चलिए इसकी जो हमने इसके गुण थे लीडर को वो देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि जो हम लोग के सिलेबस में है वो एक परिवर्तनकारी लीडर के बारे में हमको जानना है। दूसरा है आपका कार्य संपादन परक, इसके बारे में जानना है। तो ये आपके दो जो हैं इसमें हैं। बाकी हम लोग इसके अप्रोचेस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला जो है, अगर जो हमारे सिलेबस में है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये जो लीडर होते हैं, जैसे कि लिखा है कि परिवर्तनकारी, ये एक तरीके से परिवर्तनकारी इनके अंदर लक्षण होते हैं। तो दीज हाईली इन्फ्लुएंस लीडर, ये ऐसे लीडर होते हैं जो व्यक्तियों को अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस कर लेते हैं अपनी बातों से, ठीक है।
हाईली इन्फ्लुएंस लीडर्स सर्व एज अ रोल मॉडल टू इंस्पायर अदर्स। दूसरों को इंस्पायर करते हैं, अदर्स लोगों को एक मॉडल होते हैं इंस्पायर करने वाले। ही कैन ट्रांसफॉर्म और चेंज द परसेप्शन। उनके जो उनको फॉलो करते हैं उनके दृष्टिकोण को चेंज करते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, एंड एक्सपेक्टेशन को भी चेंज कर देते हैं ऑफ द फॉलोअर्स, जो उनको फॉलो करते हैं। सच लीडर्स हैव अ charismatic and influential पर्सनालिटी। इनके अंदर जो होती है एक तरीके से प्रभावित करने वाली पर्सनालिटी इनकी होती है। एक करिश्मा, मतलब किस तरीके से वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस और अपनी बातों को सामने अच्छी तरह से प्रेजेंट कर लेते हैं, ये सारी जो गुण हैं इनके अंदर होते हैं। अब जो अप्रोच ऑफ लीडरशिप, इसको हम देखते हैं कितने हैं, कितने स्टाइल, इसके स्टाइल बहुत हैं, लेकिन जो कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं उनको हम लेके आए हैं। जैसे कि पहला है आपका, इसको हम लोग कहते हैं, ये है ऑथोरिटेरियन। ठीक है, ऑथोरिटेरियन यानी ये ऐसे होते हैं सत्ताधारी। जैसे कि ये जैसे कि आपने हिटलर के बारे में भी सुना होगा या मुसोलिनी के बारे में भी सुना होगा। ये ऐसे लीडर्स थे कि बस ये अपनी ही चलाते थे, यानी कि जो भी और उनको फॉलो करते हैं उनकी बात की क्या अहमियत है, उनसे राय लेने की नहीं, ये इनके कोई महत्व इनके लिए नहीं था। ये लोग बस अपनी जो इनके रूल्स थे, नियम से उनको फॉलो कराते थे, चाहे कुछ भी उसके लिए इनको करना पड़े, लेकिन अपनी ही रूल्स और नियम्स को ही फॉलो कराते थे। सेकंड है डेमोक्रेटिक, ये प्रजातांत्रिक अपने इंडिया में है और इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसमें क्या होता है, इसमें सब तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हर एक जनता जो भी है, क्योंकि जनता के द्वारा ही शासन है। जनता अपने लीडर्स को चुनती है और पार्टिसिपेट करती है, तो इसीलिए इसको पार्टिसिपेटरी लीडरशिप भी कहते हैं। तीसरा है आपका, इसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, इसको हस्तक्षेप की लीडरशिप बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये एक तरह से फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है कि लेट इट बी, लीव इट अलोन, यानी कि उनको एक तरीके से बहुत ज़्यादा इसमें छूट दी जाती है। जो लीडर होता है वो अपने जो उनको फॉलो करते हैं उन व्यक्तियों को या एम्प्लॉयज़ को फ्री छोड़ देता है कि वो अपनी जो उनके अंदर अपनी कल्पना के अनुसार, अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार वो अपनी नई नई नीतियों को अपना सकते हैं, कर सकते हैं, तो उनको एक तरह से पूरी छूट होती है। तो इस जो हस्तक्षेप की नीति है, देखिए हस्तक्षेप मतलब कि उनमें बीच में वो दखल देगा, लेकिन हस्तक्षेप का मतलब वो दखल नहीं देता है, वो सब कुछ जो है एम्प्लॉयज़ के ऊपर छोड़ देता है कि वो किस तरीके से उसको कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, क्या अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, किस तरह से वर्क करेंगे। 4 आपका है कि ट्रांसफॉर्मेशनल, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और जो आपका 5वां है वो ट्रांजैक्शनल, कार्य संपादन परक, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये आपके लीडर्स हैं। तो हाँ, अब जो आगे आपका है वो है ट्रांजैक्शनल, कार्य संपादन परक। कौन से लीडर्स होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो ये जो लीडर होते हैं इनके अंदर ट्रांजैक्शनल लीडरशिप और ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट इज़ द पार्ट ऑफ वन स्टाइल ऑफ द लीडरशिप दैट फोकस ऑन सुपरविज़न, एंड ये सुपरविज़न पे फोकस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उन वर्कर्स जो काम करें उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये इसमें चीज़ें देखी जाती हैं। और जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है इज़ अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन विच लीडर प्रमोट कंप्लायंस बाय द फॉलोअर्स थ्रू बोथ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। वो जो एक तरह से मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, वो रिवॉर्ड से या पनिशमेंट देके, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए जो भी उसने जो टास्क उनको दिया है वो अच्छी तरह से उस पर काम कर रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड मिलता है, अन्यथा उनको पनिशमेंट मिलती है। तो ये दोनों चीज़ों से उनको वो जो मोटिवेट करता रहता है, कौन, लीडर। कौन सा लीडर, ट्रांजैक्शनल लीडर। और ये जो है आपका रिवॉर्ड और पनिशमेंट से उनको मोटिवेट करता है। द लीडर आर एबल टू कीप फॉलोअर्स मोटिवेटेड फॉर द शॉर्ट टर्म। इससे देखिए रिवॉर्ड देने से, पनिशमेंट से वो थोड़ी देर के लिए तो मोटिवेटेड हो सकते हैं, जबकि उनकी अगर अंदर से उनका नैतिकता नहीं है, उनकी वैल्यूज़ नहीं है काम को करने की, जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, तो वो थोड़ी देर के लिए तो इससे मोटिवेट होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अनलाइक ट्रांसफॉर्मेशनल
लीडर्स, जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हमने बताए हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से काम करते हैं, या उनसे जो उनके फॉलोअर्स होंगे वो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि उसमें बताया गया है कि वो किस तरीके से उनके परसेप्शन को चेंज करता है, उनके बिहेवियर को चेंज कर देता है। तो दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज़ द इफ़ेक्टिव इन क्राइसिस। ये जो लीडरशिप है ये जो इफ़ेक्टिव है कब, जब क्राइसिस यानी कोई परेशानी हो जाए, कोई घटना हो जाए, इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, तब ये ज़्यादा यूज़फुल रहता है। चलिए अब इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं। अगर आप लोग ये डिफरेंस देखेंगे तो अच्छी तरह से ये जो टॉपिक है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अगर हम ट्रांजैक्शनल के बारे में देखते हैं तो पहला इसका पॉइंट है कि लीडरशिप इज़ रिस्पॉन्सिव। इसमें जो है वो लीडरशिप जो है लीडर है वो एक तरह से उत्तरदायी है, क्योंकि उसको कंपनी का जो कंपनी के लक्ष्य बताए गए हैं, संस्था के लक्ष्य बताए हैं, तो उसका पूरा जो ध्यान है वो लक्ष्यों को पूरा कराने में रहता है। वर्कर्स के हितों की तरफ इतना ध्यान नहीं रहता, अपने हितों और अपने लक्ष्यों के प्रति, कंपनी के लक्ष्यों के प्रति, यानी कि जो संस्था है उसके लक्ष्यों को पूरा कराने की तरफ ज़्यादा रहता है। ये लीडरशिप जो है उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिव होता है। अगर हम इसको जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स को देखते हैं तो ये होते हैं प्रोएक्टिव, ये सक्रिय रहते हैं सदैव। और इसका सेकंड पॉइंट है कि वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ये जो है आपके जो ट्रांजैक्शनल जो लीडर हैं, ये जो वर्क करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल जो कल्चर है उसके अनुसार ही इनका काम लेते हैं, वर्कर से काम कराते हैं। और जबकि अगर हम इनको ट्रांसफॉर्मेशनल को देखते हैं तो ये वर्क टू चेंज, ये करते हैं आपका वर्क टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बाय द इम्प्लीमेंटिंग न्यू आइडिया। ये कल्चर की तो बात करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन उसके कल्चर की बात करते हैं, और उसके साथ साथ वो नए आइडियाज़ को अपने जो क्रिएटिव चीज़ें हैं, नए आइडियाज़ हैं, उनको भी ये शामिल करते हैं। ठीक है। अब 4 पॉइंट इसका है कि ट्रांजैक्शनल लीडर्स जो होते हैं वो मेक एम्प्लॉय अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, उद्देश्यों के लिए क्या करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं या पनिशमेंट देते हैं। और जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मोटिवेट एंड empower employees to achieve company's objective by appealing to higher ideal and moral value। इनको मतलब मॉरल वैल्यूज़ के बारे में, बिलीफ के बारे में, उनको कैसे चेंज करना है, इस तरीके से ये एम्पावर करते हैं एम्प्लॉयज़ को। ठीक है। 4 है पॉइंट की मोटिवेटर्स फॉलोवर्स बाय द अपीलिंग टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। इसमें जो एम्प्लॉय काम करते हैं, जो फॉलोवर्स हैं, जो मोटिवेटर हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। जबकि इसमें अगर देखा जाए तो मोटिवेटर्स फॉलोवर्स जो हैं वो बाय इनकरेजिंग देम ट्रांसेंड देयर फॉर दीज ऑन द ग्रुप यूनिट। यहाँ पे यूनिट के लिए काम होता है, पूरे ग्रुप के लिए काम होता है। ठीक है। 5th है इसका पॉइंट कि इन ट्रांजैक्शनल लीडरशिप लीडर इज़ अ ले स्ट्रेस ऑन हिज रिलेशनशिप विद फॉलोवर्स। इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जो फॉलोवर्स हैं और जो लीडर है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसके तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और जबकि इस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो हैं उसमें लीडर्स ले स्ट्रेस ऑन द वैल्यूज़ पे ध्यान देते हैं, बिलीफ पे ध्यान देते हैं, एंड नीड ऑफ हिज फॉलोअर्स। जो उनके फॉलोअर्स उनको फॉलो करते हैं, उनकी नीड क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनके हित को भी ये ध्यान में रखते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, उसको और अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।